वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। क्या आपके परिंदे भी खाना नहीं खाते? जब आप नए परिंदे दुकान से या किसी भी जगह से या फिर उनको शिफ्ट करते हैं एक से दूसरी जगह पर, वो खाना पीना बंद कर देते हैं, हमें ऐसा लगता है। चलिए, कितनी हकीकत है केज के अंदर चलते हैं, देन शेयर करता हूँ आपसे। जब भी हम कोई नया परिंदा किसी दुकान से या किसी के घर से या इवन के अपने ही घर से एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख दें, उनका घर चेंज कर दें, तो एक मर्तबा वो थोड़ा स्ट्रेस में चले जाते हैं क्योंकि उनका घर चेंज हो जाता है। एक से दूसरी जगह पर जब जाते हैं तो वो थोड़े परेशान से रहते हैं। कुछ दिन के लिए हमें ऐसा ही लगता है जैसे वो कुछ खा पी ही नहीं रहे, लेकिन वो कुछ खाते ज़रूर हैं। वो कितना खाते हैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन इसके साथ एक टिप भी आपको दूंगा। जब भी आप कोई परिंदा लेकर आते हैं घर में, तो लाने के फ़ौरन बाद में उसको उसके केज के अंदर आपने कोई भी ग्रीन फूड नहीं रखना या फिर सॉफ्ट फूड नहीं रखना, क्योंकि वो नहीं खाएंगे जब तक कि वो स्टेबल नहीं हो जाते, नई जगह पर आकर वो सेटल नहीं हो जाते, तब तक वो खाना पीना नहीं करेंगे। तो जब भी हम परिंदों को एक से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं, वो खाना पीना रोक देते हैं, हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो स्ट्रेस में ज़रूर होते हैं, परेशानी के आलम में ज़रूर जाते हैं, लेकिन खाना पीना ज़रूर करते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा कम। बस इतना खाना खाते हैं कि उनका पेट भर जाए। जल्दी से वो आएंगे, जहाँ पर दाना रखा होगा चंद दाने खाएंगे, थोड़ा सा पानी पिएंगे और फटाफट से उड़कर अपनी दूसरी जगह पर बैठ जाएंगे, क्योंकि ये जगह अभी उनके लिए नई है। उनको ख़तरा होता है कि शायद हम बीज खाने के लिए नीचे आएंगे तो हो सकता है हमारे ऊपर अटैक हो जाए, हो सकता है कोई जानवर का अटैक हो। इसीलिए डर के मारे वो आते हैं, इधर उधर देखते हैं और फटाफट से दाने खाने के बाद पानी पीते हैं और उड़ जाते हैं। बहुत ही कम दाने खाते हैं वो। सॉफ्ट फूड वो तभी खाएंगे जब वो टोटल रिलैक्स होंगे। ग्रीन फूड भी वो तभी खाएंगे जब उनको कोई परवाह नहीं होगी। उनको पता रहेगा जहाँ पर हम रह रहे हैं ये टोटल सेफ जगह है, यहाँ पर कोई भी जानवर या कोई इंसान हमें तंग नहीं करेगा, इसलिए वो मस्त होकर खाते हैं। लेकिन जल्दबाजी में मस्त होकर खाना ये बेवकूफ़ी समझते हैं जानवर, क्योंकि जानवरों की आदत होती है, हैबिट होती है। जैसे कि जंगल में जब भी वो कोई खाना खाते हैं, इधर उधर ज़रूर देखते हैं ताकि कोई और जानवर उनका खाना छीन ना ले या उनके ऊपर कोई और जानवर या इंसान हमला ना कर दे। ये परिंदे हैं, हमें इनकी हैबिट को भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही समझिए जैसे कि ये जंगल में हैं। तो जब ये इनके लिए इन्वायरमेंट ऐसा बन जाता है कि जब ये इसको अपना घर समझने लगेंगे, फिर ये आपस में लड़ेंगे भी, फिर ये आपस में मीटिंग भी करेंगे, अंडे भी देंगे और उनमें से बच्चे भी निकलेंगे। ये तब होगा जब ये नई जगह पर सेटल हो जाएंगे। खाना पीना भी ये सही तरीके से तभी स्टार्ट करेंगे। मैंने जब परिंदे पहले रखे होते थे तो ये 2 दिन के अंदर अंदर ही ये सारा दाना ख़त्म हो जाता था। मैं हर 7 दिन के बाद 5 किलो दाना लाता था और मेरे परिंदे तकरीबन 20 से ज़्यादा थे, 20 से 40 के बीच परिंदे थे मेरे पास। तो हर 7 दिन के बाद मैं 5 किलो दाना लाकर उनको खिलाता था। वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब आपके परिंदे आपके ही घर में जहाँ पर भी आपने रखा है वहाँ पर कम से कम 15 दिन से 1 महीना वो परिंदे वहाँ पर रहें, तो वो फ्रेंडली हो जाएंगे उस एरिया के हिसाब से। तब वो खूब फले फूलेंगे, अंडे भी खूब देंगे। ये एक कॉमन सा सवाल था जो हर किसी को परेशान करता है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनको परिंदों का शौक़ तो है लेकिन अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इस हॉबी में नए हैं, इसलिए उनको पता नहीं चलता और वो परेशान हो जाते हैं कि हमारे परिंदे खाना क्यों नहीं खा रहे, शायद ये बुखार हो गया इनको, शायद ये बीमार थे। तरह तरह के सवाल उनके जहन में आते हैं, क्योंकि अच्छा भला परिंदा जो कि अच्छी फ़्लाइट भी करता है, चौकन्ना भी रहता है, उसको भी अगर आप नई जगह पर लेकर जाएंगे तो एक बार वो स्ट्रेस में ज़रूर जाएगा, परेशानी के आलम में ज़रूर जाएगा। फिर वो कुछ ही हफ्तों के अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर वो आपकी नई जगह के हिसाब से आदी हो जाएगा। फिर वो उड़ेगा भी, फिर वो आवाज़ें भी कसेगा। अब ये परिंदे तकरीबन मेरे पास इसको 4 से 5 दिन हो गए हैं। अब आकर आप देख सकते हैं, अब ये ज़्यादा डरे डरे से नहीं है। लास्ट वीडियो आपने देखी थी, उसमें ये परिंदे एक ही जगह पर ज़्यादातर बैठे हुए थे और डरे भी हुए थे, लेकिन अब इनका डर ख़त्म हो गया है और आने वाले महीनों में इनका डर और भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन 6 परिंदों से इंशाल्लाह बहुत सारे परिंदे बन जाएंगे। अब मैं कोशिश करूँगा कि इनमें से कोई भी परिंदा मरे नहीं, लेकिन ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि परिंदों को कोई बीमारी ना लगे, अगर लग रही है तो उसका कोई टाइम पर ही ट्रीटमेंट हो जाए।
सबसे मेन जो चीज़ होती है ना वो ड्रॉपिंग ही होती है, इनकी बीटें ही होती हैं। अगर बीटें सही हैं तो फिर बीमारी नहीं आएगी। मतलब इनकी बीटें कुछ ग्रीन कुछ वाइट, कभी कभी थोड़ी सी पतली भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये बिल्कुल नॉर्मल सी समझी जाती है। हमेशा प्रॉब्लम तब होती है जब परिंदों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा लूज मोशन लगने लगें, तब इनके अंदर प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर कब्ज़ इस सूरत में भी हो सकती है कि इनके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, इनकी जो पोट होती है उसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, उनको वर्म भी कहते हैं, जो कि इनका खून चूसते हैं। जैसे कि हम इंसानों के बच्चों के अंदर भी, जब बच्चे छोटे होते हैं उनके पेट के अंदर भी कीड़े बन जाते हैं, तो उनको खाया पिया लगता ही नहीं है, तो हमें कोई ना कोई दवाई उनको देनी पड़ती है ताकि उनके अंदर के कीड़े मर कर बाहर निकल आएँ। तो इनके लिए भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। जब इनको कब्ज़ हो जाए, आपने सिरका इस्तेमाल करना है, या फिर महीने में कम से कम 1 बार या 2 बार सिरका ज़रूर इस्तेमाल करें। वही सिरका जो आम रूटीन में हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद रंग का ट्रांसपेरेंट जो होता है पानी जैसा। वो कैसे इस्तेमाल करना है वो आने वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो का वो टॉपिक नहीं है। उस बीमारी का ट्रीटमेंट है डीवर्मिंग करना। तो डीवर्मिंग हम कैसे करेंगे आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।